ये दोस्तों हम देख लेते हैं 6 पॉइंट है हमारी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं यानी खुद से और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं यानी खुद से कटे, अपने आप से कटे और एक से कटे, वो क्या हो जाएंगी? सभी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम एक को लेंगे तो एक स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, लेकिन दोनों से एक ही संख्या से कटेगा, स्वयं से और एक से कटेगा, तो ये दोनों एक ही संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे तो हमारी हो जाएगा 2 है, तो हमारा हो जाएगा 2 है, 2 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसी तरह 3 है, अब इसी तरह 5 है और इसी तरह 7 है, इसी तरह क्या आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे हमारा आ जाएगा 2, 3 और 5, 7, 8 होगा नहीं क्योंकि 8 एक से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से और खुद से कटेगा। यानी कि अब इसके बाद आ जाएगा 11 और इसके बाद आ जाएगा 13। इसी तरह क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए देख लेते हैं 7 पॉइंट पूर्णांक संख्याएं, इंटेजर्स नंबर्स ऐसी प्राकृतिक संख्या जो अनंत ऋणात्मक यानी माइनस से शुरू होती है और अनंत धनात्मक यानी प्लस पर ख़त्म होती है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि ये क्या होती है, अनंत माइनस से शुरू होती है और अनंत प्लस पर ख़त्म हो जाती है। जैसे ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक संख्या रेखा। यहाँ पे हम मान लेते 0, अब 0 से इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5 से डैश 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 ये आगे चला जाएगा। शायद 0 के इस साइड जाएगा तो ये आपका प्लस में 1, 2, 3 और 4, 5 इस तरह ये डैश डैश करते ही क्या आगे चला जाएगा। तो माइनस से हमारी शुरू होती है और कहाँ जाती है, प्लस पे अनंत पर ख़त्म हो जाती है। ये हमारी हो गई पूर्णांक संख्याएं। आइए अगली पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 है यानी कि परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और वह संख्या जो रूट में लिखी जाती है और जिसका वर्गमूल निकलता है। जैसे में हम मान लेंगे P/Q के रूप में यानी कि बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में रहेगा। P/Q यानी P/Q के रूप में रहेगा और Q का मान Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके आगे ये हो गया हमारा P/Q यानी बटे के रूप में। अब इसे हम देख लेंगे जैसे कि कोई संख्या 2/3 और ये रूट में हो, कह रहा है रूट में हो जिसका रूट निकलता हो यानी 4, ये भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। जैसे में 5 हमारी हो जाएगी क्या, एक परिमेय संख्या। अगर 5 है, ये बटे के रूप में नहीं है, लेकिन इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी होता है कि -5/1। इसके आगे -7/1 और माइनस यानी प्लस कर लेते हैं 3/2। इसी तरह क्या ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अगली पॉइंट हमारी 9 पॉइंट है। हमारी 9 पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें मुख्यतः रूट यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें मुख्यतः रूट यानी कि कड़ी के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 और रूट में 11 और रूट में 13। इसी तरह क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए देख लेते हैं अगली पॉइंट हमारी 10 पॉइंट है।
वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है, अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे में हमारा रूट में 4 और 2/3, 4/7, रूट में 25 और 5/1, ये सब इसी तरह क्या हो जाएगी, हमारी वास्तविक संख्या हो जाए। परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।